हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है टेक्सोनॉमी से। जैसे कि अगर आप फ्लोरल फार्मूला कोई भी लिखते हैं तो आपको बहुत दिक्कत होता है कि उन्हें किस तरह से हम डिनोट करें। सबसे पहले हम देखेंगे जो मेल होता है, यानी जो आपका यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। अब देखिए, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको हम स्टेमेन भी कहेंगे और स्टेमिनेट भी कहते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट है आपका फीमेल। फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, इसको देखिए हमेशा 0 और प्लस से डिनोट करते हैं। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम पिस्टिल और पिस्टिलेट भी कहते हैं। इसके बाद से एक वर्ड आता है आपका बाइसेक्सुअल। अब सभी लोग सोच रहे हैं बाइसेक्सुअल क्या होता है, जिसमें आपका मेल और फीमेल दोनों जब दोनों पार्ट्स रहते हैं, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जब दोनों एक साथ रहते हैं एक ही में, तो इसे हम बाइसेक्सुअल कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। अब बाइसेक्सुअल कब कहेंगे, जब आपका कोई प्लांट्स यानी कि जब फ्लावर के बारे में डिस्कस करेंगे तो इसमें आपका बाइसेक्सुअल रहेगा कि मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एक ही में रहेंगे। और जब आप एनिमल्स के बारे में करेंगे तो वहाँ पे आपका हर्माफ्रोडाइट रहेगा। इसके बाद से नेक्स्ट आपका एक्टिनोमॉर्फिक। अब यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब समझिए, जो आपका रेडियल सिमेट्री कट में दो इक्वल पार्ट्स में या दो इक्वल हाफ्स में कट हो, उन्हें हम एक्टिनोमॉर्फिक कहेंगे। इसके बाद से आपका परसेंटेज को डिनोट कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए जाइगोमॉर्फिक लिखा हुआ है। जो आपका जाइगोमॉर्फिक होता है हमेशा ये बायलेटरल सिमेट्री होता है। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या होता है, जब इसे हम दो इक्वल हाफ में कट करेंगे तो इसे बायलेटरल में ही डिवाइड होगा। नेक्स्ट है इसके बाद इनडिफिनिट नंबर ऑफ पार्ट्स, यानी कि जो आपका यहाँ पे जो बहुत सारे यहाँ पे मतलब अनगिनत नंबर पार्ट्स हों जो आपके स्टेमिनेट हैं, तो यहाँ पे इन्हें हम क्या कहेंगे, इनडिफिनिट नंबर ऑफ पार्ट्स। इसके बाद से है आपका यहाँ पे बी आर का मतलब क्या होता है, ब्रैक्टिएट। अब ब्रैक्टिएट क्या होता है, जिसमें आपके ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। इस पर मैंने वीडियो बनाया, आप जाके देख सकते हैं डायग्राम के साथ। तो जिसमें ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है, यानी कि लीफ नहीं होता लेकिन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, सो उसे हम ब्रैक्टिएट कहते हैं। अब देखिए ई ब्रैक्टिएट क्या होता है, जिसमें आपका यहाँ पे जो ब्रैक्ट होता है वो अब्सेंट होता है, इसे हम ई ब्रैक्टिएट कहते हैं। इसके बाद से आपका बी आर एल है तो इसे हम ब्रैक्टियोलेट कहते हैं, और जो ई बी आर एल है उसको हम ई ब्रैक्टियोलेट कहते हैं। इसके बाद से लास्ट है एक एस टी डी करके जो मैंने लिखा है। एस टी डी का मतलब होता है स्टेमिनोड्स। स्टेमिनोड्स क्या होता है, जो कि आपका रिप्रोडक्शन के लिए अनेबल हो, मतलब इसका कोई वर्क नहीं होता है, स्टेराइल होता है, ये रिप्रोडक्शन में कोई भी हेल्प नहीं कर सकता है, ये बस आपका वैसे ही रहता है। फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे लिखे के का मतलब होता है कैलिक्स। कैलिक्स तो आपको पता ही होता है, कैलिक्स क्या होता है, जो आपका ग्रीन पार्ट्स होता है फ्लावर में उसे हम कैलिक्स कहते हैं। सो यहाँ पे जब आपका कैलिक्स जो है वो फ्री होगा, मीन्स अलग अलग जब आपका कैलिक्स होगा उसे हम क्या कहेंगे, पॉलीसेपेलस कहेंगे। इसके बाद से यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ब्रैकेट बना के मैंने के लिखा हुआ है। जो आपका ब्रैकेट होता है, अगर ब्रैकेट सी में रहे या के में रहेगा तो ये क्या रहेगा आपका, यहाँ पे फ्यूज रहेगा। जैसे कि जब के बस लिखेंगे तो यहाँ पे जो होगा आपका फ्री रहेगा, और जब ब्रैकेट में लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यूनाइटेड होगा या फ्री होगा। यूनाइटेड का मतलब ये होता है कि फ्यूज्ड होता है। यहाँ पे जो आपका ब्रैकेट में के रहेगा उसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे कैलिक्स का जो होता है फ्यूजन होगा, ये अलग अलग नहीं हो सकते हैं। जब यहाँ पे फ्यूज रहेंगे तो यहाँ पे हमेशा क्या होगा, गैमोसिपाइलस। अब देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है, जो आपका कैलिक्स है, कैलिक्स हमेशा क्या होता है, इसको सेपल भी कहते हैं। सेपल जब एक रहेगा तो इसे सेपल कहेंगे, जब यूनाइटेड रहेंगे तो इसे कैलिक्स कहेंगे। अब देखिए बहुत सारे जब सेपल यूनाइटेड हो जाएंगे तो इसे हम गैमोसिपेलस कहेंगे, और जब कैलिक्स फ्री रहेगा तो इसे हम पॉलीसिपेलस कहेंगे। इसके बाद से आपका सी है। सी किससे डिनोट करते हैं, सी से हम कोरोला को डिनोट करते हैं। कोरोला क्या होता है, जो आपका अट्रैक्टिव पार्ट या कलर्ड पार्ट होता है उसे हम कोरोला कहते हैं। जो फ्लावर में आपके कलर्ड पार्ट होते हैं जो कि अट्रैक्ट करते हैं उसे हम कोरोला कहते हैं। अब जब कोरोला फ्री होगा, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो कोरोला होगा फ्री होगा। सो यहाँ पे जो कोरोला फ्री होगा, सो इसे हम यहाँ पे पॉलीपिटेलस कहेंगे। इसके बाद से आपका आता है यहाँ पे सी मैंने बनाया, सी से आपको क्या पता चल रहा है, ये कोरोला है। और जब कोरोला ब्रैकेट में होगा तो कोरोला क्या होगा, फ्यूज्ड होगा। सो जब फ्यूज्ड होगा तो क्या होगा, यूनाइटेड या फ्यूज्ड रहेगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, गैमो। गैमो का मतलब ही क्या होता है, फ्यूज्ड। जब भी जहाँ पे भी आपका गैमो का मतलब आ जाए, यहाँ मतलब ये फ्यूज्ड है, इसे अलग नहीं कर सकते हैं कोरोला का जो पार्ट्स है, तो ये हो जाएगा आपका गैमोपिटेलस। इसके बाद से लास्ट है आपका ब्रैकेट में ए। अगर ए वैसे ही डिनोट करें तो ए का मतलब क्या हो जाएगा, एंड्रोसियम हो जाएगा। लेकिन अगर ये ब्रैकेट में आपका ये लिखा हुआ तो क्या हो जाएगा, जो आपका एंड्रोसियम है वो यूनाइटेड रहेगा या फ्यूज्ड रहेगा। यहाँ पे जो आपका यूनाइटेड है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फ्यूज्ड। ये क्या है आपका, फ्यूज्ड है, इसे हम अलग नहीं कर सकते हैं। सो ये रहा आज का मेरा वीडियो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।